कराची में महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन में डेपुटेशन अफसरान का राज दिखाई दे रहा है और IBCC में डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों समेत 15 अफसरान को डेपुटेशन पर तैनात किया गया है। एक अफसर कंप्यूटर साइंस में PhD हैं जो कि इस पोस्ट के लिए मांगा ही नहीं गया था। IBCC में तैनाती के लिए PhD एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन या इकनॉमिक्स मांगा गया था। ये खबर देखा जाए तो नहायत ही संगीन नौयत की है। इसमें जो है बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वाज़े मिसाल हमें दिखाई देती है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची कासिम खान ने। कासिम खान, सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये है कि IBCC में ये इतना हसास इदारा है और इसके बावजूद यहाँ पर डिप्यूटेशन अफसरान का राज है, तो क्यों है ये राज कायम? जी, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी एक वफाकी इदारा है जो मुल्क भर के जो तालीमी बोर्ड्स हैं इनको आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और जो पॉलिसीज़ नए बनाते हैं या पुरानी जो पॉलिसीज़ कालादम करार देना होता है वो इस प्लेटफार्म के तहत आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा निसाब में चेंजिंग करनी है, इम्तहान कब करना है, इम्तहान का पैटर्न क्या रखना है। तो ये एक हसास इदारा है और ये इदारा जो है वो जो बच्चे बैरून मुल्क जाते हैं यहाँ से तालीम हासिल करके उनकी जो असनाद होती हैं, उनकी जो वेरिफिकेशन या उनके अटेस्टेशन का है वो भी ये इदारा करके देता है। तो बाहर के ममालिक जो है ना इसको एक्सेप्ट करते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जो IBCC की सूरत हाल है वो बद इंतज़ामी और अकरबा परवरी का गढ़ बन चुका है और इस इदारे में छोटे से लेके बड़े से बड़े अफसर तक एक तो डिप्यूटेशन पर हैं। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पहले जो है वो इसके सेक्रेटरी थे। पहले IBCC का जो वो था इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, फिर जब से ये गए वहाँ पे बतौर सेक्रेटरी गए, उस वक्त सेक्रेटरी हेड होते थे। जब सेक्रेटरी की बतौर हुए वहाँ गए तो उस वक्त ये पोस्ट जो अनाउंस हुई थी इसकी 20 ग्रेड की थी, जबकि जो साहब जो वहाँ सेक्रेटरी बन के 2 साल के डिप्यूटेशन पर गए थे वो 21 ग्रेड में थे, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा कासिम, मुझे ये बताएं कि डिप्यूटेशन का ये तरीका क्या इंसाफ और शफाफियत के असूलों के मुताबिक है? देखें, डिप्यूटेशन जो है वो मुख्तलिफ अदालती अहकामात मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात मौजूद हैं, हाई कोर्ट के भी अहकामात मौजूद हैं कि डिप्यूटेशन बगैर किसी सॉलिड वजह के डिप्यूटेशन जो है ना वो मना किया गया है। इसके बावजूद जो है वो अफसरान जो हैं वो डिप्यूटेशन पर तैनात किए जाते हैं। लेकिन कासिम खान, अगर देखा जाए तो यहाँ मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट की तो ठीक ठाक धज्जियां उड़ाई गई हैं। अफसर किसी डिग्री का मांगा गया है, तैनात किसी और डिग्री का वाला अफसर लगाया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी फिर? जी देखें, जो IBCC इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो वफाकी वजीर तालीम के अंडर में और वफाकी वजीर जो है वो वफाकी उसको हैंडल करता है वफाकी सेक्रेटरी तालीम पेशेवराना जो तरबियत। तो इसमें जो है जो डिप्यूटेशन पर अफसरान लिए गए हैं जितने भी हैं इसको ये एक ऑटोनमस बॉडी है। तो डिप्यूटेशन पर तो पहली बात है कि डिप्यूटेशन गैर कानूनी है। अगर उसको एक छोटा सा रास्ता छोड़ा हुआ है कि बहुत ही कोई ज़रूरी नागुज़ीर हो, मगर ये नागुज़ीर भी नहीं थे। इनको जो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो उसमें फिट ही नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो 6 डिसिप्लिन में PhD के उम्मीदवार मांगे गए थे उसमें कंप्यूटर साइंस का जिक्र ही नहीं था। जो 2 महीने बाद इनकी क्या फैसला किया? 2 साल की मुद्दत होती है, यहाँ तो 5 साल से भी ऊपर का वक्त गुजर गया है। ये शुरू में आए थे तो ये भी 2 साल के लिए ही आए थे, जबकि 21 ग्रेड में वर्क कर रहे थे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, मगर उनको 20 ग्रेड की पोस्ट पे ही चले गए। वहां से उन्होंने खुद को दिन दुगुनी रात चुगनी तरक्की देते हुए जो है ना इस वक्त ये MP 1 ग्रेड के तनख्वाह ले रहे हैं। जबकि जो डिप्यूटेशन पर अफसर जाता है कहीं पर तो वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के अलावा कहीं प्रमोशन नहीं ले सकते। ये भी बिल्कुल इलीगल है। जो इनके बेसिक जो डिपार्टमेंट है वो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर है, तो इनकी डिप्यूटेशन होगी या इनकी सीनियरिटी जो होगी वो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगी। मगर इन्होंने क्या किया, वहाँ जाके ये खुद ही ऑटोनमस बॉडी है, उसके हेड है, वहाँ जाके उन्होंने पहले तो ये कि वो अपनी ओहदा चेंज कर लिया, सेक्रेटरी से ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, ED बन गए। ED बनने के बाद जो है ना इन्होंने खुद ही बैठते हैं, खुद ही अलग लगाते हैं, फैसला करते हैं जी मैं अपना तरक्की दे रहा हूँ। सब कहते हैं BOG वाले ठीक है आप तरक्की कर लें। तो ये MP 1 ग्रेड तक पहुँच गए। इसके बाद जो जितने भी अहम अफसरान जाए तो क्या कोई एक अफसर दूसरे अफसर को तरक्की दे सकता है, और अगर ऐसा है तो कानून के किस हिस्से में यह दर्ज है?
देखें, तरक्की का एक जो मुरवजा कानून होते हैं, हर इदारे का, हर शुबे का अपने मुरवजा कानून होते हैं। एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है, उसके बाद आप तरक्की दे सकते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ पर तो सिस्टम ही उल्टा है। यहाँ पर जो डिपोटेशन पर गए हैं, मुख्तलिफ शोबों से आए, पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ, क्योंकि वफाकी इदारा है तो मुख्तलिफ शोबों से लोग लेते हैं। इन्होंने जो अपने मनपसंद लोग थे वो 6 डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर जनरल है और 6 जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, ये तो उन्होंने डिपुटेशन पर लिए हुए हैं। इसके अलावा जो 112 मुलाजमीन मुख्तलिफ ग्रेड से हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो 112 लोग जो इसके करीबी अजीज भी हैं, उनके जानने वाले भी हैं, सिफारशी भी होंगे, इसके अलावा कुछ लेन देन वाले भी होंगे, जाहिर बात है। तो इन सबको भर्ती किया है करके जो है ना, वो कोई इश्तार नहीं दिया गया। सबसे पहली बात है कि किसी सरकारी इदारे में आप भर्ती करने जा रहे हैं तो एकामत है, अदालतों के भी हैं कि अफराद को बगैर इश्तिहार के जो है भर्ती कर लिया गया है, तो किस कानून के तहत किया गया है? अब इसका कानून कहां पर मौजूद है? इसका कोई कानून नहीं है। इस भी जंगल का राज है, जो शेर जंगल का बादशाह होता है, जो चाहे वो कर सकता है। इसका ये वाला कानून मुझे तो ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा तो कोई कानून है नहीं। जब तक आप इश्तार नहीं देते, आप किसी को भर्ती नहीं कर सकते। कि इदारे का सरबराह जो है ऑटोनमस बॉडीज में 89 डेज के लिए या 6 महीने के लिए डेली वेजेस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे तो हायर कर सकता है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर, मगर किसी को आप जो है ना वो परमानेंट भर्ती नहीं कर सकते। इसमें एक अजीब और गरीब बात यह है कि इन साहब के करीबी अजीज हैं जो 47 साल की उम्र में उनको भर्ती भी किया गया और उनके जॉब भी परमानेंट की गई। ये एक अनोखी मिसाल है सरकारी सेक्टर में कि 47 में भर्ती का कोई कानून, कोई जवाज ही मौजूद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 30 साल 32 साल कुछ रिजर्वेशन दे देते हैं इस तरह करके, वरना तो 25-28 साल से ऊपर के जो एज वाले गवर्नमेंट की जॉब ले नहीं सकते। उन्होंने अपने करीबी अजीज है इनके, उनको 47 साल की उम्र में न सिर्फ भर्ती किया बल्कि उनको कन्फर्म भी कर दिया। अच्छा, ये जो भर्तियां चले वो तो कर ही दी गई हैं, क्या इन भर्तियों की फहरिस्त, इनके क्वाइफ और मेरिट लिस्ट आवाम के लिए दस्तयाब है? इनके नाम मौजूद हैं, इनकी चीज़ें तो मौजूद हैं, मगर मेरिट तो हुआ नहीं है ना। मेरिट तो उस सूरत में होता है जब सीटें मुश्तहर होती हैं, उस पर इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं, जाके भर्ती होते हैं, तो फिर मेरिट बनता है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल जो है ना वो गंगा ही उल्टा बह रहा है। यहाँ पर मेरिट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने जिनको अब करीबी लोग थे, रिश्तेदार थे, इनका एक और करीबी अजीज है जिस जो मुल्तान के जो स्टेशन है IBCC का, वहाँ पे मुलाजिम थे, तो उन्होंने उन पे हरासमेंट, उन्होंने किसी खातून को हरास किया, उस पर केस बना, FIR तक कट गई थाने में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको करीबी अजीज को अपना किसी और स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया, करके अपने मनपसंद अफराद की कमेटी बना के केस को दबा दिया। वो खातून बेचारी इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है। तो इस तरह के जो केसेस हैं बहुत सारे, जो एक कलरक है इनके करीबी माना जाता है, जिसकी टोटल तनख्वाह जो होगी, इसके ओहदे पर जो है ग्रेड 21 का अफसर उसे तैनात कर दिया गया है और बाद में वो MP1 तक भी पहुंच गया। तो ये मामला क्या है, वो कैसे पहुंच गया MP1 तक? देखें ना, एक तो ये देख लें कि इस सीट की उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस थी कि वो ग्रेड 21 छोड़ के 20 वाली में कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया, डिप्यूटेशन पे, और 20 पे जाने के बाद उन्होंने अपने आप को तरक्की देते देते MP1 ग्रेड तक लेके चला गया। अब मसला ये है कि एक पहली बात तो ये है कि डिप्यूटेशन वाला अफसर अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से ही वो प्रमोशन ले सकता है। रिटायर भी वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से ही होगा। सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि अपनी जॉब वो जाके जिस डिपार्टमेंट में गया वहाँ जम कराया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जम किए वो अफसरान चंद साल पहले जो है ना, हजारों अफसरान को वापस उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजा है कि उन्होंने कहा कि जो लोग आते हैं छोटे ग्रेड से आके बड़े ग्रेड में जम हो जाते हैं, होने के बाद जो है वो आगे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते जाते हैं, तो उन्होंने वापस भेज दिया था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो और इदारों से आए थे, छोटे से ग्रेड 7-8 ग्रेड में आए, पुलिस में आ गए, वो SP बन गए, कहीं और चले गए, अच्छे से उस पर चले गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सबको वापस भेज दिया था।